आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे चाइना के लोकल खाने और साथ साथ हमने सौले के लिए आज कौन सा पेट एनिमल ख़रीदा ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो आज जो है वो एक नॉर्मल वर्किंग डे है, लेकिन इत्तेफाक से आज सुलेमान के पास ज़्यादा काम नहीं था और वो घर जल्दी आ गए। तो आज सुलेमान जो है वो हमें बाहर लेकर आए और लोकल स्ट्रीट फूड हम जो है वो आज ट्राई करने जा रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो है वो चाइनीज़ कोल्ड फूड है, इन्हें ठंडा खाना कहा जाता है क्योंकि ये ठंडे होते हैं सारे, कोई भी इसमें गर्मा गर्म नूडल्स नहीं होते, ये सारे नूडल्स जो हैं वो ठंडे ठंडे होते हैं। इन्हें चाइनीज़ में लियांग फन कहा जाता है और आप उर्दू या इंग्लिश में इसे जो है वो कोल्ड फूड या फिर ठंडे खाने कह सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैं जो हूँ ये नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि इस तरह के खाने जो है ना वो चाइना के बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं होते। आप अगर इनको खाते हैं ना तो अक्सर आपका पेट ख़राब हो जाता है, आपको मोशन वगैरह लग जाते हैं। मैंने तो कभी भी टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसे ट्राई नहीं करूँगी क्योंकि सुलेमान या मेरे ससुराल में भी मेरी सास वगैरह को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो वो तो चाइनीज़ हो के और रेगुलर इस तरह की चीज़ें खाते हुए भी उनका स्टमक इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो मुझसे तो नो वे, किसी सूरत में मैं नहीं खाऊँगी इसे। और ये जो चाइनीज़ स्ट्रीट फूड है लियांग फन, ये 6 युआन का है, तकरीबन पाकिस्तानी 250 रुपये बनते हैं इसके। और जैसे कि आप सबको पता है चाइना में जो है वो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, तो यहाँ पर भी मोबाइल के ज़रिए जो है वो पेमेंट की जा रही है। इस तरह की छोटे छोटे से लोकल शॉप्स पर भी जो है वो ऑनलाइन मोबाइल पेमेंट अवेलेबल होती है चाइना में ईज़िली। और अगर आप कैश यूज़ करना चाहें तो भी आप कैश यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इसमें। Someone told me today that I should more record about the food, local food. और अभी अभी इस शॉप से जो हमने ये लियांग फन ख़रीदा है कोल्ड फूड, यहाँ पर इसके अलावा और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं थी, तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदा है। पहले सुलेमान ये खा लें, फिर हम मज़ीद दूसरी शॉप पर जाएंगे। Noodles. 还有辣子之类的。这个是cold 的。it is cold, right? 对。好吃，干净又卫生。干净又卫生。 और अभी अभी सुलेमान ने ये जो वर्ड इस्तेमाल किया है गांजिंग योवेशंग, इसका मतलब मैं आपको बताती चली हूँ क्लीन एंड हाइजेनिक। इसका मतलब ये है जो कि ज़्यादातर जो है वो इंडियन फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाइनीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजाक बनाते हैं इंडिया के खानों का और कुछ पाकिस्तानी खानों का कि बिल्कुल भी जो है वो हाइजेनिक नहीं होते, बहुत गंदगी से पकाए जाते हैं। और जितने भी चाइनीज़ जो हैं वो जाते हैं और उस तरह की वहाँ की वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो वो यहाँ पर चाइनीज़ टिकटॉक पर पोस्ट करके काफ़ी ज़्यादा उसका मजाक बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर गांजिंग योवेशंग इस तरह का लफ्ज़ क्लीन एंड हाइजेनिक तंजिया इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मतलब बहुत गंदगी है या बहुत गंदगी के साथ हम इंडिया या पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खाने पीने में, हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर मैं कहूँ तो चाइना में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर गांजिंग योवेशंग इस तरह का जुमला तंजिया इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी भी चाइना में बहुत सारी ऐसी दुकानें जो कि बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं होती हैं। एक्चुअली अभी प्रीवियसली जो है वो एक आध मंथ पुरानी बात है कि मैंने यहीं पर एक लोकल शॉप से बारबेक्यू लेके खाया था। हलाल शॉप थी वो, लेकिन टोटली अनहाइजेनिक था। उसके अगले दिन से मैं इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल और इतनी ज़्यादा बीमार थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कुछ मेडिसिन्स ली और पूरे एक दिन बाद जाकर जो है मैं कुछ रिकवर हुई हूँ। और यहाँ पर कुछ ऐसी शॉप्स हैं कि अगर आप उनकी चीज़ें खा लेते हैं तो अगले दिन आपको मोशन वगैरह लग जाते हैं या पेट में दर्द होता है, कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल होता है। मैं एक्चुअली इस बात से एग्री करती हूँ कि यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे रेस्टोरेंट में कि बहुत ज़्यादा ग्लव्स पहनते हैं, सफाई का ख्याल करते हैं, लेकिन मैंने दूसरा एस्पेक्ट भी देखा है यहाँ पर कि कुछ रेस्टोरेंट्स उतने छोटे छोटे जो लोकल होते हैं रेस्टोरेंट्स लोकल जगहों पर, वो हाइजेनिक नहीं होते, वो उतने क्लीन नहीं होते। कुछ लोग ग्लव्स नहीं पहनते, डायरेक्ट हाथ से चीज़ें सर्व कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी मैंने यहाँ चाइना में देखी हैं। तो इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान में भी है, अगर वहाँ पर अनहाइजेनिक अनक्लीन प्लेसेस हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर ग्लव्स यूज़ किया जाता है, हाइजेनिक तरह से फूड प्रिपेयर किया जाता है। तो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर भी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है हमारी कंट्री में। तो इन सब चीज़ों से मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल फील होती हूँ मैं जब इस तरह की वीडियोस देखती हूँ।
और अब जो है हमने काफ़ी ज़्यादा खा लिया है और खाने वगैरह खाने के बाद हम यहाँ एक पेट शॉप पर आए और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत से ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स मुझे दिख गए। इनका रियल ऑथेंटिक नेम मुझे नहीं पता, बचपन से मुझे पता है कि हम सभी से ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स कहते हैं, तो मैं भी इन्हें यही पुकारती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर और भी टर्टल वगैरह और पता नहीं क्या क्या है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स हुई हुई टर्टल पे। और ये किस्म की फ़िश है जो कि मुझे छिपकली जैसी लग रही है। 这个是鱼吗，苏雷曼？乌龟有5块、10块、15的都有。小这个是5块是吧？哦，对，最小的那个是5块。你要不要喂喂？什么东西？这个，诶，这个下面这个也是仓鼠吗？哦，都是鼠，这些都是鼠，它只是品种不一样。你看它喜欢有体型大一点的，小一点的。我跟你说，你这个你买回去晚上你都睡不着觉。什么东西？这个啊，它会不停的玩的东西，要玩。它不停的动来动去。 और यहाँ पर इस शॉप के पेट एनिमल्स देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर आप यहाँ पर होते तो आप कौन सा पेट एनिमल ख़रीदते या आपको कौन से किस्म के एनिमल्स जो हैं वो पालने का शौक़ है। ख़ास तौर पर ये तो मुझे बिल्कुल छिपकली की तरह लग रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो अगर आपको ये अच्छी लग रही है या आपका दिल चाह रहा है कि आप इसे पालें या इस तरह के किसी भी एनिमल को पालने का आप शौक़ रखते हैं तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और अपने फेवरेट एनिमल का नाम भी मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको कौन से जानवर जो है वो पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे जो है वो डेफिनेटली मैं जो वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड ख़रीदने वाली हूँ। और हमने शुरू में जो है ना वो सिर्फ ये वाइट वाली को ख़रीदा था, लेकिन बाद में हमने देखा कि दूसरा जो ग्रीन वाला है ना वो उसके जाने पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा था, तो दोनों तरफ से शोर कर रहे थे। तो फिर हमने वापस जाकर दोबारा से दोनों को ख़रीद लिया, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक कपल हैं आई थिंक, क्योंकि जो तीसरी वाली मौजूद थी ना उस पिंजरे में वो बिल्कुल भी इनके लिए शोर नहीं कर रही थी, लेकिन ये दोनों हैं वो एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे और बिल्कुल इन्हें देख के अंदाज़ा होता है कि ये लोग रियल में कपल हैं। जब हमने जो वो वाइट वाली मादी है जो वाइट और ब्लू कलर की, उसे जब हमने ख़रीद लिया था तो ये ग्रीन और ये वाइट सेपरेट होने पर इतना ज़्यादा चीख रहे थे, और अब साथ हैं तो सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं। और ये देखिए इनकी प्यार मोहब्बत करने का तरीका, दोनों एज अ कपल काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और एक दिन इन्हें ऑब्ज़र्व करने के बाद मैं आपको ये फ़नी चीज़ बताने जा रही हूँ कि ये नर और मादी बिल्कुल मेरे और सुलेमान की तरह हैं। हम ये दोनों की जोड़ी बिल्कुल मेरे और सुलेमान की जैसी जोड़ी है। ये जैसे हर वक्त इसके पीछे लगी हुई है ना, मैं भी ऐसे सुलेमान को हर वक्त तंग करती रहती हूँ और हर वक्त बक 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 करती रहती हूँ, और सुलेमान इस तरह से चुप और खामोश रहते हैं। और इंशाल्लाह अब मैं इनकी मज़ीद वीडियोस आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आज की वीडियो को बस यहीं ख़त्म करेंगे, और जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।